नहीं, इट्स टू लेट कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। इट्स नेवर टू लेट। क्या कहते हो आप? सबसे पहले तो नमस्ते आपको। चलिए साहब। हाँ भाई। पिछली बार हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? वहां तक देखो। ये अपना लास्ट था। हाँ दिखा दो एक बार, क्या था लास्ट? अच्छा, मॉडुलस के ऊपर बातें हो गई थी, है ना? एक मिनट, ये लास्ट वाला दिखा दो, क्या था? एक सेकेंड, ये इसमें नहीं है ना, इसमें लिख लेता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन था पहला? मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन। अगला क्वेश्चन क्या था? मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। हाँ भाई, मॉडुलस में दे रखा है टू एक्स माइनस वन, प्लस में दे रखा है मॉड एक्स इज इक्वल टू थ्री। है ना भाई? चलिए साहब। लोडिंग स्क्रीन इज ब्लैक। ओके। सोहम कह रहा है पहले वाले का आंसर 0,7 है। अनुष, अगर भाई तो मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को दोबारा से पूरा बाहर आकर के वापस आ जाना। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़ भिलाई, भाई इतना प्यार। चलिए, तो इसको दोबारा से मतलब ऑफ करके वापस ऑन करना, ठीक है? अच्छा खैर, फिलहाल इस पे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन जल्दी से, याद है ना? और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर लाइन पे ये दे रहा 1/2 और ये दे रहा 0। ये दे रहा 1/2 और ये दे रहा 0। सही है? इससे तीन सेगमेंट खुलेंगे, ठीक है ना? पहला कौन सा खुलेगा? एक्स जब 1/2 से बड़ा, ठीक है, पहला केस। दूसरा क्या खुलेगा? एक्स जब 0 और 1/2 के बीच में, एक्स जब 0 से 1/2 के बीच में। तीसरा केस क्या खुलेगा? एक्स जब 0 से छोटा। करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, करते हैं, आ जाइए। एक्स जब 1/2 से बड़ा तो क्या होगा? एक्स अगर 1/2 से बड़ा तो जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिया। एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने पहले में डाला तो 2 × 1 - 1 प्लस के अंदर दूसरे वाले में डाला तो एक्स की जगह पे 1 लिया ना, ये आया। ठीक है, जैसे ही मैंने ये 1 डाला तो हमारे को पता है ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, माने मेरे को दोनों मॉडुलस को एज इट इज खोलना है ना? तो यहाँ पे कैसे खोलूंगा? 2x - 1 और यहाँ खोलूंगा x, और सामने अपना 3 है ही। तो हमारे को यहाँ से क्या दिख रहा है भाई? यहाँ से हमारे को दिख रहा है 3x इज इक्वल टू 2, माने x की वैल्यू आ रही है 2/3। अब जो भी हमारा आंसर आ रहा है ना वो 1/2 से बड़ा है। इसका मतलब हम सही गए, इसका मतलब एक सॉल्यूशन 2/3 आ गया। सही है भाई? अब जब x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में तो कैसे चलेंगे? ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 से 1/2 के बीच में तो एक नंबर सोचेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब 1/4 उठा के अपन यहां रखेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन यहां रखेंगे ना तो 2 × 1/4 -1 प्लस में कितना 1/4। सही है, यही होगा ना? इसको यहाँ की जगह अपन पीछे लेके चलते हैं, ये तो जगह बचाएंगे अपन, है ना? 1/4 लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 × 1/4 -1 प्लस में मॉडुलस में 1/4। ये देखिएगा ध्यान से, कटने के बाद हाफ -1 आ रहा है। हाफ -1 नेगेटिव होता है, 1/4 पॉजिटिव होता है, माने पहला मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा, दूसरा मॉडुलस एज इट इज खुलेगा, और ये आपका 3 दे देगा। फिर -2x प्लस एक्स मिलके माइनस का x खोल देगा, और ये प्लस का 1 उधर जाके 2 खोल देगा, माने x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। लेकिन -2 जो होता है वो 0 से 1/2 के बीच में नहीं आता, इसलिए आंसर देख के भी बाहर हो गया। सही है, ये आंसर देख करके भी बाहर हो गया। अच्छा, ये कह रहे हैं 4/3 होगा, इसको भी सही कर देता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट है? मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखा था 3x इज इक्वल टू 4 होगा और x की वैल्यू 4/3 होगी। 4/3 जो है वो 1/2 से बड़ी है, तब भी सही आंसर है। करेक्ट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। x अगर 0 से छोटा हो तो जैसे 0 छोटा, जैसे मैंने -1 सोचा, -1 उठा के इसमें रखते हैं तो 2 × -1 - 1 मॉडुलस में -1, हर x की जगह -1 रखते हैं, ये बन जाएगा -3 माने नेगेटिव। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो दोनों माइनस के साथ खुलेंगे, तो -2x - 1 -(x) इज इक्वल टू 3। ये मिला के बना देंगे -3x। ये प्लस का 1 जिस दिन उधर जाएगा 2 रह जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? -2/3। -2/3 0 से छोटा है, सोचो।
हाँ ये छोटा है, इसका मतलब एक्सेप्टेबल। इससे मेरे को दो ही आंसर मिले। कौन कौन से आंसर मिले? एक तो एक्स की वैल्यू मिली 4/3 और दूसरी वाली कौन सी मिली? दूसरी वाली मिली -2/3। दो आंसर हो गए इसके। -2 क्यों नहीं काम करा, याद है ना? -2 इसलिए काम नहीं करा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ऊपर की हमारी की प्रोमिसेस पे उतर नहीं रहा। हमने ही प्रॉमिस किया था कि इसके 3 हिस्से करेंगे, उस हिस्से में हमारा आंसर मैच नहीं करा, इसलिए वो आके भी बाहर हो गया। ठीक है ना? ऐसा। यहां तक की बात समझ। हम एक्चुअल में एक अगले चैप्टर पे ही चल रहे हैं। ठीक है, हम लॉग से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, हम वो उस पे काम कर रहे हैं जिस पे अभी तक कई जगह पे काम नहीं हुआ है। ठीक है ना? जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना उस पे काम नहीं हुआ है सभी जगह, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो भी चीज सर बता रहे हैं वो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सर आगे नहीं जा रहे हैं। सोच समझ के ही मैं चल रहा हूं, है ना? राइट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडुलस इक्वेशन, है ना? उसमें पहले लेते हैं सबसे पहले अप्रोच नंबर 1। फर्स्ट अप्रोच पे बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पहले अप्रोच के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस इज इक्वल टू 4 अगर किसी ने ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर वो पूछेगा क्या? ऑब्वियस ही बात है, x पूछेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था ये +-4 ले लेना, याद आया? x-1 इज इक्वल टू 4 एंड -4 ऐसा लेने को बोला था ना। तो अगर लोगे तो x की वैल्यू या तो 5 आ जाएगी या फिर -3 आ जाएगी। दो आंसर हो गए। सही है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x-2 -3 इज इक्वल टू 4। अब इस पे बात करते हैं। नहीं, कुछ भी छूटा नहीं मेरी तरफ से, तो उल्टा दूसरी जगह छूटेगा तो बराबर जाएगा, लेकिन यहां नहीं छूटेगा। अब जैसे ये हुआ तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखा है मॉड ऑफ x-2 -3 इज इक्वल टू 4 है। याद है, मॉडुलस जब पहला हटेगा तो +4 और -4 दोनों आएंगे। इसका मतलब ये कि मॉड ऑफ x-2 को ये छोड़ रहा हूं, -3 आएगा, इधर प्लस का 3 हो जाएगा। तो या तो यहाँ 4 + 3 बनेगा, उधर बनेगा -4 + 3, है ना बेटा? मैं दो चीजें एक साथ चला रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे आंसर कितना बन रहा है? 7, और यहाँ बन रहा है -1। अब मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 7 और -7। लेकिन आपको पता होना चाहिए मॉडुलस जो है वो -1 नहीं हो सकता, मॉडुलस नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, इसलिए आउट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया? मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 7 रह गया। जब मैं मॉड हटाऊंगा तो x-2 की वैल्यू या तो 7 आएगी या -7 आएगी। इसका मतलब जब मैं x निकालूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो मेरी -2 इधर आकर के 9 बना देगी या फिर -5 बना देगी। तो x की दो वैल्यू चमक रही है, 9 और -5। राइट है भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई? मैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपसे बिल्कुल आज चालू हो जाएगा। अब तो आगे चलो बेटा, पढ़ने पे फोकस लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा अपन, है ना? सेकंड पे बात करते हैं। हम्म अप्रोच नंबर 2। ठीक है, अप्रोच नंबर 2, सेकंड अप्रोच सुनना। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या क्या है क्वेश्चन में? रेडी? क्वेश्चन में इतना सा दिमाग में रखना कि मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू x² होता है। ठीक है, इस अप्रोच पे भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया x² प्लस में दे रखा है 7 मॉड x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा, कैसे होगा सुनना, सुनना जरा इस क्वेश्चन को। जैसे ही मुझे मिलेगा, एक जना सिंपल x², एक मॉड x में है, लेकिन मैं जानता हूं x² मॉड x एक ही बात है, तो ये मॉड x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 7 मॉड x लिखा है, ये प्लस का 2 लिखा है। इसका मतलब एक तरह से t² + 7t + 2 लिखा है, ऐसा। अगर मैं इसे तोड़ता भी हूं, है ना, तो मेरे को सोचना क्या है? t² + 7t प्लस ये 10 है, सॉरी क्वेश्चन में 2 नहीं है, ये 10 है ना? इसको भी सही कर देता हूं, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए मॉड x + 10 इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, तो यहां पे भी 10 हो जाएगा, ये यहां पे भी 10 हो जाएगा।
ठीक है, प्लस का 10 इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान है ना हमारे को, अगर ऐसा है तो हम इसको तोड़ सकते हैं t+2, है ना, t+5 इक्वल टू 0 में तोड़ सकते हैं ना। इसका मतलब t की वैल्यू या तो -2 आएगी या फिर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। लेकिन t किसको माना था, mod x को। इसका मतलब mod x या तो -2 है या फिर mod x क्या है, -5 है। आपको पता होना चाहिए mod x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर आएगा ही नहीं, ये आगे चलेगा ही नहीं। mod x बराबर 5 है, mod एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -5 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, फिर से ये भी कोई आंसर देगा ही नहीं, माने x इजिकल टू कोई भी आंसर नहीं आया, इसलिए 5 लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रेडी? ओके। हम्म, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? है ना भाई? देखिए वापस से सुन लेना, जहां पे भी एक्स स्क्वायर दिखे वहां पे mod x लगा देना, ठीक है। तो mod x, फिर ऐसा, फिर mod x की जगह एक बार समझने के लिए t मान लो, तो ये अपने पास में t+2 t+5 आ जाएगा। t की दो वैल्यू आ जाएगी -5 और -2। फिर t किसको माना था, mod x को, तो mod x की वैल्यू -2 और mod x की वैल्यू -5, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, इसका तो आप हटा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला। रेडी? अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है x² - 3x+2 अपॉन में नीचे दे रखा है x² - 9x+2, है ना। इस पे पहले जाने से पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूं इसकी, ठीक है, ताकि आपको अप्रोच पकड़ में आए, ठीक है। इसकी अप्रोच ले लीजिएगा, अप्रोच नंबर 3, ठीक है, थर्ड अप्रोच। तीसरे तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, अप्रोच नंबर 3, ठीक है, थर्ड अप्रोच। तीसरे क्वेश्चन वो होंगे जिनमें आपको कभी भी मॉडुलस में कोई फंक्शन दे रखा हो, अगर उसके सामने एफ एक्स लिखा हो तो आप समझ जाना कि अंदर बैठा हुआ फंक्शन पॉजिटिव था, सही है। अगर मॉड एफ एक्स इजिकल टू में कभी भी आपको सरकार -f(x) दे दे तो आप समझ जाना अंदर बैठा हुआ फंक्शन नेगेटिव था। ध्यान से समझना इस बात को, ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनना कि ये बात समझ में आई। अगर कभी भी मॉड एफ एक्स अगर बाय द वे सामने से एफ एक्स दे रहा हो तो समझ जाना एफ एक्स पॉजिटिव है। अगर मॉड एफ एक्स अगर -f(x) है तुरंत समझ जाना जरूर अंदर बैठा हुआ फंक्शन नेगेटिव रहा होगा, तभी माइनस दिया है सामने वाले ने, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये कि मान लो जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया, सपोज किसी ने क्वेश्चन दिया हमारे को, कहा कि मॉड ऑफ x+2, ठीक है, इज इक्वल टू -(x+2) और फिर कहा फाइंड x। आप तुरंत समझ जाओ कि अंदर वाले को नेगेटिव के साथ निकाला है, पक्की बात अंदर वाला नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि मॉड नेगेटिव के साथ तभी निकालता है जब अंदर वाला नेगेटिव हो। तो इसका मतलब x+2 जरूर नेगेटिव रहा होगा। क्या तक बात समझ में आई। अगर बाय द वे x+2 अगर, हेलो, ये जो तुम लिख रहे हो बेटा, इस पे हम पढ़ते पढ़ते तीसरा दिन निकाल रहे हैं, तीसरा दिन, है ना, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। हाँ, अब देखो अंदर वाला जरूर नेगेटिव रहा होगा, तो x+2 अपने आप में लेस देन 0 होगा ना, तो x अपने आप में कैसा हो गया, लेस देन -2, बस। और यहां के बाद काम खत्म। इसका मतलब x अपने आप में -2 से छोटा, -2 से छोटा इस साइड मिलता है, छोटे नंबर इस साइड मिलेंगे, कहां तक, -∞ तक। ये सारे वो नंबर हैं जो -2 से छोटे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, x अपने आप में कहां से कहां तक है, -∞ से -2 तक के सारे x ले सकते हैं, बस, ठीक है ना। अब वापिस से सोचा हमने, क्या आपको याद है कि mod x के कितने आंसर होते हैं बेटा, फटाफट बताओ mod x के कितने आंसर होते हैं। mod x के आंसर कितने होते हैं, जल्दी बताना, mod x के कितने आंसर हैं, mod x के कितने आंसर हैं प्रशांत, mod x के कितने आंसर होते हैं बेटा। हाँ भाई देखो, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने, हिमोनिश ने अपना आंसर दिया बराबर, बाकी सभी बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे थे। इसका मतलब बाकी सब स्पैमिंग कर रहे थे टाइम वेस्ट करने के लिए।
प्रशांत वगैरह, ये सब बिल्कुल इधर उधर की बकवास कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बाकी देखो लाइन के अंदर अंकित, प्रमख, अंश, कृष्णा, अनवर, ठीक है, अमना, अम्मार, श्याम, दृष्टि, इन सब ने बराबर आंसर दिए। प्रथमेश, सुरेश, सौरभ, हर्षल, ठीक है, गुंजन, इतनी तेजी से जा रहा है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। विख्यात, हर्षल, बेटा आप सभी लोग ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी कि या तो मैं इन ये जो बेवकूफ बनाने वाले 4-5 लोग हैं ना, मैं उनके चक्कर में आकर के आपका नुकसान कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप अपने आंसर्स को बराबर देते रहना थोड़ी सी थोड़ी देर में, ठीक है। मिशेल, मैं आपको कितने नाम बताऊं यहाँ पे, अक्षत, कार्तिकेय, शुभम, सैयद, ठीक है, चिराज, गाविश, ठीक है, सौर्य, ये सब बराबर आंसर दे रहे हैं, ये सब बराबर आंसर दे रहे हैं। तो बाकी वो बच्चे जो बीच में नाच रहे थे वो कौन थे? अब की बार मैं उनको नाम से पुकारूंगा, ये वो बच्चे हैं जो आपका नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, मैं इनका नाम पुकारूंगा, आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि यहां पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं आपका, ठीक है। वरना आप सोचिए ये वो 11th के बच्चे हैं, सागनिक, अनुराग, जिनके मेरे को नाम रटे हुए हैं। अब कहां चला गया वो इतनी देर से जो चल रहे थे? एकदम नए से नया बच्चा भी यहां पे आंसर बराबर दे रहा है। नहीं बेटा, ऐसे कैसे इग्नोर दें, वो आपको पता ही नहीं है, वो लाइन के अंदर यही काम कर रहे हैं, वो लाइन के अंदर आप तो पढ़ने में लगे हुए हैं, वो लाइन के अंदर यहां बकवास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये चलेगा, ये ऑनलाइन में होता है, इसमें इशू नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप बीच बीच में आकर के अपने आंसर देते रहना। नहीं तो अगर भाई जैसे थोड़ा थोड़ा अगर ये जैसे, अब सोचो मॉड एक्स के कितने आंसर हैं? मॉड एक्स के 2 आंसर हैं। एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो एक्स, एक्स अगर नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स, याद है ना, मॉड एक्स के 2 आंसर होते हैं। अगर बाय द वे मॉड एक्स के 2 आंसर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मॉड एक्स ने अगर नेगेटिव आंसर दिया है तो जरूर जरूर जो अंदर बैठा है वो नेगेटिव रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। तो यहां तक की बात भी समझिएगा, पहली चीज को समझते चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए अगला। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x+4 इजिकल टू, में मॉडुलस में सिर्फ x+4 दे दिया, तो समझो एज इट इज निकाला ना, बाहर कैसा आया? एज इट इज। अगर बाहर एज इट इज आया तो तुरंत समझ जाना कि अंदर बैठा हुआ जो x+4 है वो जरूर पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट अंदर वाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अंदर वाला इज ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन -4, माने x अपने आप में -4 से इन्फिनिट तक था। सही है? ऐसे ये वाली बात, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो बस इसके बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। अब इसी का टफ क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। अब टफ क्वेश्चन बोलता हूं, देखो अब टफ क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम कैसे क्वेश्चन देते हैं जिनको देख करके हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। देखो जरा, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x² - 3x+2 अपॉन में नीचे दे रखा है x² - 9x+20, और इसके मॉडुलस में दे रखा है माइनस में x² - 3x+2 अपॉन में दिख रहा है x² - 9x+20, और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड x की वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। हाँ भाई, एक भी बच्चा अगर भाई देखो 11th का नहीं है, ठीक है, तो कृपया करके सिर्फ इसी पे दिमाग लगाना, ठीक है। देखो जरा, आप ध्यान से देखो, जो अंदर बैठा है वही बाहर आया है, और अगर आप इसको देख रहे हो तो माइनस के साथ बाहर आया, माइनस के साथ। अगर कभी भी अंदर बैठा हुआ माइनस के साथ बाहर आया है तो इसका अंदर वाला जरूर नेगेटिव रहा होगा। अगर नेगेटिव रहा होगा तो इसका अंदर x² - 3x+2 अपॉन में नीचे दे रखा है x² माइनस में 9x+20, ये भी कैसा रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव माने लेस देन 0, लेकिन क्योंकि सिंगल केस है इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे, सही है। अगर ऐसा लेंगे तो इसका मतलब इसके टुकड़े हो जाएंगे, x-1 x-2, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? x-5 x-4। इसके ब्रेक किया हमने, ब्रेक करने का नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे हमारे पास 1 2 4 5 मिलेगा, ऐसा होगा। फिर क्या करना है? इधर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और लेस देन इक्वल टू 0 हमारे को कहां से कहां में लेके जाएगा, ठीक है। देखो सिर्फ 4 और 5 पे हॉलो बॉल आएंगे, बाकी नेगेटिव अगर देखा जाए तो डार्क बॉल के साथ यहां आएगा और यहां आएगा। तो फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां में चला मेरे दोस्तों? 1 से 2 में, यूनियन 4 से 5 में। ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ये सब बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है ना।
ये सारे वो चीजें हैं जिनके चैप्टर्स के नाम नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये हम आपसे साल भर आपके पीछे लगे रहेंगे कि यार ये क्यों नहीं आता, एक बच्चे को ये क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस और समझना। चौथी अप्रोच, बहुत ध्यान से याद रखते हुए करना कि अगर कभी भी आपको मॉडुलस में a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी दे रखा हो, ठीक है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी दे रखा हो, तो तुरंत समझ जाना कि जो ए और बी हैं, है ना, वो दोनों सेम साइन के हैं। ए और बी सेम साइन के हैं, लेकिन लिखते नहीं है, लिखते हैं ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये कि कल को किसी ने क्वेश्चन में x माइनस वन प्लस में मॉडुलस में x प्लस 5 दिया, सही है, और सामने से, ठीक है ना, सामने से आपको दे दिया 2x प्लस 4, ऐसा दे दिया। अब आपका दिमाग चमका कि यार जो ये दोनों है ना, अगर मॉड वर्ड नहीं होता तो सिंपल इन दोनों को जोड़ता तो ये आ जाता, अगर मैं सिंपल जोड़ता हूं ये दोनों आ जाते हैं, तो तुरंत समझ जाना ये मेरे लिए मॉड ए जैसा है, ये मेरे लिए मॉड बी जैसा है, और अंदर जो लिखा है ये 2x प्लस 4 नहीं है, ये x माइनस वन प्लस एक्स प्लस 5 लिखा है। मन की आंखों से देखना, क्या ऐसा है? इसका मतलब मॉडुलस में a प्लस बी लिखा है, माने मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी है। तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब अगली लाइन के अंदर ये सब हटा देना है और आपको लिखना है a इंटू बी इज पॉजिटिव। बस जैसे ये लिखोगे a की जगह कौन आ जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा, b की जगह कौन आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, और ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब जैसे ही आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जाओगे, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे -5 आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, और जैसे होगा ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, पॉजिटिव या तो आपको इधर लेके जाएगा या उस तरफ लेके जाएगा। फाइनली आपका x का आंसर माइनस इन्फिनिट से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिट आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। सही है, ऐसे। यहां तक की बात समझ में आ गई? आदित्य तुम तो क्वेश्चन नहीं पूछो, ज्यादा सुंदर जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए ऐसा। अब आपको ये बस ये 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस हम आपको देते हैं अक्सर लोग आपको परेशान वरेशान करने के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इतने कहीं पे हम आपको हैरान करना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, यहां ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात, बस इकलौता यही इकलौता ऐसा फंडा है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें बता रहा है। ठीक है, ये एक थोड़ा एडवांस लेवल का है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें, बस ये दो ध्यान रखना। अक्सर हम लोग आपको, ठीक है, देखो ऐसा है कि जैसे मैं आपके सामने कोई भी दो नंबर लेता हूं, ठीक है, सेम साइन के, जैसे ये 3 लिया पॉजिटिव, एक 5 और लेता हूं। ठीक है, अब आप चेक करना क्या 3 प्लस 5 के बराबर आंसर आता है कि नहीं आता। ये आपको पता है 3 आएगा, ये आपको पता है 5 आएगा, 3 प्लस 5 8 होगा, और 8 का मॉड भी 8 होगा, और 3 प्लस 5 8 भी होता है। अब यही मैं दोनों नेगेटिव ले लेता हूं, एक माइनस का 3 ले लेता हूं, एक माइनस का 5 ले लेता हूं, एक -3 एक माइनस का 5 यहां ले लेता हूं। अब जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इन दोनों की वैल्यू मॉड में -8 आ रही है, माने 8 आ रही है। क्या 3 प्लस 5 बराबर 8 होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये कि जिस दिन ये दोनों सेम साइन के हो, अब जैसे सर डिफरेंट साइन का, एक 3 ले लेता हूं, एक -5 ले लेता हूं। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जरा इधर की तरफ बैठाओ, a प्लस बी की जगह 3 प्लस -5, सही है। जैसे आप बैठाओगे आपको पता चलेगा 3 आया, ये 5 आया, और अगर आप इसको बैठाना चाहते हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन मॉड में -2 माने 2 आ जाएगा। क्या आपको लगता है 3 प्लस 5 बराबर 2 होता है? नहीं होता ना। अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये कि ये a प्लस बी बराबर a प्लस बी सिर्फ तभी काम करता है जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। सही है, इसको सोचना बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि अपने पास में लेक्चर तो उड़ाते नहीं है, हम तो रखते हैं ना आपके पास में ऐप में बैठ के 2-3 बार सुनना कि आखिरकार क्या बात बोली थी। जो उस बात की गहराई है बस वही है, ठीक है ना। आप जो उस बात के अंदर है बस उसी की गहराई पे चलना है। ठीक है, यहां तक की बात। ठीक है, ऐसा। कुछ एक लड़के प्लीज किसी भी तरह का कमेंट नहीं करें आप ज्यादा ही, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट,
अपने नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रिगो फेज 1। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रिगो। अब फर्स्ट फेज ऑफ ट्रिगो क्या कहता है साहब? रेडी? कुमकुम, मैंने आपको इस बात को, आप लेक्चर को ध्यान से सुनना, मैंने उस समय पे आपको ये बात बोली थी कि लेस देन के साथ इक्वल टू क्यों लिया मैंने, हाँ? हाँ भाई, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं एंगल मेजरमेंट। ठीक है भाई, एंगल मेजरमेंट याद रखना। हमारे पास में पहला सिस्टम है, उसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सबसे पहले हमने इस पे बात करी है। ठीक है, इन दिस सिस्टम, लिख लीजिएगा, ये तो सिर्फ लिखने का है। इन दिस सिस्टम वी डिवाइड a right angle into 90 equal parts। ठीक है ना? एंड ईच, है ना, ईच पार्ट is known as 1 degree, and each part is known as 1 degree। ठीक है ना? एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री। हम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं उसका नाम है डिग्री, और जो डिग्री है थीटा को नापने के लिए वो इसी से आई है। ठीक है, इसके सिवा कुछ पुरानी टेक्निक्स भी थी, ठीक है, जिनका नाम में से अगला नाम था सेंटेसिमल। ठीक है, अब ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या है उस पर बात करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसमें हम डिग्री में नहीं नापते थे, हम ग्रेड्स में नापते थे। किस में नापते थे? ग्रेड्स में नापते थे। रुद्र प्लीज कोई कमेंट नहीं करें, मैं नाम से पुकारूंगा अब उनको। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा मेरे से क्या पूछ रहा है कि सर ये क्या है। ठीक है, मतलब ये ट्रिगो है क्या? अब मैं एक एक बच्चे को, प्लीज, मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर बाय द वे आपके ऐसे कोई इक्का दुक्का बच्चों के जिनके में काफी वाहियात सी बातें आ रही हैं, ठीक है, उनको मैं प्लीज नाम से पुकारूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। आप प्लीज हट जाइए, आप प्लीज कोई भी कमेंट ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर पे वो 4 या 5 बच्चे, ठीक है, जिनके कारण से अपने को, ठीक है, गवीश प्लीज, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस रहेंगे अपन बेटा, कि पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला सेंटेसिमल सिस्टम। अब ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या है? इसमें ग्रेड में नापते थे अपन, है ना। अभी ग्रेड में कैसे नापते थे, है ना, ग्रेड में ऐसे नापते थे। इसमें हमने क्या कर रखा था? इन दिस सिस्टम वी हैव डिवाइडेड अ राइट एंगल इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना? ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के नाम से। लेकिन यह सिस्टम बाद में खत्म हो गया। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो पहली चीज क्या? सेंटेसिमल सिस्टम, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड, सेंटेसिमल सिस्टम, ग्रेड, ध्यान से समझना। 1 ग्रेड है ना, एक हर पार्ट का। सी, इसके सिवा हमने नापने के लिए एक और सिस्टम भी लिखा, और उसका नाम था सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या था? ये सर्कुलर सिस्टम जो है, इसमें हम लोग, है ना, डिग्री ग्रेड के सिवा रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं? रेडियन। ये अभी भी चलता है, रेडियन अभी भी चलता है। ठीक है, ये अच्छा, इसमें हम किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को, रेडियन में नापते हैं ना, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। रेडियन इज डिफाइंड बाय एन एंगल, याद रखिएगा। 1 रेडियन इज डिफाइंड बाय एन एंगल। ठीक है, डिफाइंड बाय एन एंगल
ठीक है, 1 रेडियन इज डिफाइंड बाय एन एंगल, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड है ना, या सबटेंडेड भी बोल सकते हैं, सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड, सबटेंडेड 1 radian is defined by an angle subtended at center of a circle, ठीक है, by an arc equal to its radius, equal to its radius, equal to its radius। अभी क्या इतनी पेचीदा डेफिनेशन थी ना कि लोगों के होश उड़ गए थे, होश कि यार ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या नई चीज आ गई, ये क्या सर्कल आर्क रेडियस, ठीक है ना। बेसिकली आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो चीज थी ना, ये एक्चुअल में आपकी ही जान पहचान की चीज थी, जिसको आप शायद 7th या 8th में सुनते हैं, और वो आपने अगर ध्यान से सुना हो तो एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस, याद आया आपको, वहां से, ठीक है, वहां से ये सारी कहानी चालू हुई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, यहां से जो चालू हुआ ना, वहां से सारी की सारी कहानी चालू हुई। अब ये जो कहानी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आर्क अपॉन रेडियस की जब बात चली तो कैसे चली वो सुनिएगा। ऐसे चली कि हमें ये पता चला कि जिस दिन भी आर्क रेडियस के बराबर हो जाएगा उस दिन कटपिट के एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में जितनी रेडियस का सर्कल है उतना ही अगर हम आर्क बनाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक नहीं आकर हम उसे बोलते हैं 1 रेडियन आएगा। अब एक बोलते हुए तो अजीब लगेगा ना, एक के आगे क्या बोला जाए, तो 1 रेडियन आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन का मतलब क्या, जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाए। तो हम इस बात को आगे लिखते हैं, ठीक है, व्हेन आर्क ऑफ सर्कल, आर्क इज इक्वल टू रेडियस, ऐसा समझ लेते हैं। जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाएगी उस केस में जो आपका एंगल माने थीटा आएगा, है ना, ठीक है, उस केस में जो आपका एंगल आएगा वो 1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है, तो आर्क और रेडियस तो बराबर हो गया। आर्क और रेडियस अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, और 1 आंसर आएगा। लेकिन 1 ना बोल करके हम उसे 1 रेडियन पुकारते हैं, तो दैट इज 1 रेडियन। इसका मतलब ये कि हमारे को यहां से ये समझ में आया कि अगर सर्कल जो है, इफ सर्कल इज ऑफ रेडियस, if circle is of radius 5 and sorry if circle is of radius 5 then angle projected by arc of 5 centimeter, arc of 5 is 1 radian, is 1 रेडियन। कहने का मतलब ये अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस अगर 5 है तो आप किसी भी जगह खड़े हो जाइए, जहां से भी आप यहां इस पे खड़े हुए, इस जगह से सिर्फ 5 चलना है, और जैसे ही आप 5 दूरी तय कर लोगे, जैसे 5 सेंटीमीटर, तो जैसे आप 5 सेंटीमीटर दूरी तय कर लोगे ना, तो जो भी एंगल बनेगा ना थीटा के नाम पे, दैट इज 1 रेडियन होगा। और उसे 1 के ऊपर आर या फिर 1 के ऊपर ऐसा छोटा सा सी बना के दिखाते हैं, तो 1 रेडियन ऐसे होगा, राइट है। तो अगर ध्यान रखना, तो हमारे पास में क्या है, जैसे मान लो अगर किसी ने कह दिया कि मान लीजिए सर मेरी जो रेडियस है वो अगर 12 है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, तो जिस दिन भी मैं किसी भी जगह से खड़े होकर के 12 सेंटीमीटर चल लूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं 12 सेंटीमीटर चलूंगा तो जो भी यहां पे थीटा बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। हाँ, जितनी रेडियस उतना आर्क, जितनी रेडियस का सर्कल है उतना जब भी आर्क होगा, तो जब भी थीटा बनेगा ना, तो वो थीटा हमेशा 1 रेडियन होगा। वो थीटा कितना होगा, हमेशा 1 रेडियन होगा, रिमेंबर इट, ठीक है। रेडियन का मतलब हमेशा हमेशा इतना ही लेना है, पहली चीज तो ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल था, उस सर्कल की रेडियस r थी, ठीक है ना, और मान लेते हैं आर्क जो था वो l लंबाई का था। कितनी लेंथ का था, l लंबाई का आर्क था, और जो थीटा बन रहा था वो ये बन रहा था। तो हमारे लिए एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस से l बाई आर आया। इसका मतलब ये कि हम कभी भी जिंदगी के अंदर l इज इक्वल टू आर थीटा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, ये आने वाले टाइम में हम यूज भी करेंगे। तो पहली चीज तो यहां से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फटाफट से आप सिर्फ अपने डाउट्स ही पूछे, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस अगर बाय द वे ऐसा हो जाता
कि मैं, सर अगर बाय द वे पूरा ही घूम जाता, मान लो मैं जहां से शुरू हुआ वहां से वापस घूम करके आ जाता, तो आपका उस केस में व्हेन वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन इज डन। अब आप सोचो अगर भाई देखो कभी कोई एक बंदा पूरा घूम गया, तो एक तरह से वो अपनी पेरीफेरी पे ही घूम गया पूरा पूरा, जैसे घूमा तो एक तरह से पूरी सरकमफेरेंस तो नाप दी उसने, तो उस केस में जो एल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2r हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर एल अगर 2r हो जाएगा तो जो आपका थीटा होगा वो एल की जगह 2r रखेगा, और नीचे कितना बनेगा, आर। तो जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे, सॉरी, तो आपका जो एल होगा, मेरे से गलती होगी एक, उसको भी करेक्ट कर देता हूं, ये एल 2r नहीं होगा, ठीक है, वो एल किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो जो आपका थीटा होगा वो एल बाई आर में एल की जगह कितना रखेगा, 2πr रखेगा, और नीचे कितना होगा, आर, आर और आर कट जाएगा, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 2π। तो ये जो 2π है ना, ये 2π रेडियन कहलाएगा, ये 2π रेडियन कहलाएगा। लेकिन 2π रेडियन जब वो घूम रहा होगा तो आपको पता है पूरा घूम गया तो कितना डिग्री घूम गया भाई, 360 डिग्री घूम गया। इसका मतलब ये कि जिस दिन पाई रेडियन की बात चलेगी उस दिन वो 180 डिग्री होगा, जिस दिन पाई रेडियन की बात चलेगी उस दिन वो 180 होगा, जिस दिन 1 रेडियन की बात चलेगी उस दिन वो 180 डिग्री अपॉन पाई हो, अपॉन में पाई जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये एक तरह से 180 डिग्री अपॉन 3.14 होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है। तो जैसे ही मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो 60, और 0.14 और करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 57 डिग्री तक आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट कितना, 57 डिग्री। यहां से हमारे पास में नेचुरली बहुत सारी चीजें आके गिरेंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आके गिरी, वो क्या क्या गिरी वो सुनो आप। हमारे पास में काफी सारी नई चीजें आई अज्यूम करने के लिए, और वो क्या है बताता हूं। देखो, पहला हमने सीखा, एक तो 1 रेडियन जो था वो ऑलमोस्ट 57 डिग्री के आसपास होता है। दूसरी चीज हमने एक और चीज सीखी, क्या कि हमने सीखा कि जो हमारा पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, वो कंप्लीटली 180 होता है ना, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। साथ में हमें एक और बात पता चली कि 2π रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये जो डिग्री और रेडियन के बीच की कनेक्टिविटी है ना, थोड़ी थोड़ी पकड़ में आने लगी, ठीक है। डिग्री और रेडियन के बीच की कनेक्टिविटी यहां से हमने थोड़ी सी पकड़ी, अच्छा ये है डिग्री और रेडियन। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये क्लिक करा होगा आपको, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां से किसी बच्चे ने उल्टा रिलेशन भी निकाला, और वो रिलेशन क्या निकाला, उसने निकाला यहां से एक रिलेशन निकाला कि 1 डिग्री जो था वो पाई बाई 180 हो गया, पाई रेडियन अपॉन 180। 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू में, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू में, ध्यान है ना। अब देखो 180 को अपन उधर ले गए, तो 180 अगर उधर रह गया तो यहां पे 1 डिग्री रह गया, और 180 नीचे जाके पाई रेडियन अपॉन 180 हो गया। ये एक क्लासिक चीज पकड़ में आई। इसका मतलब अगर 1 डिग्री की बात करें तो वो पाई बाई 180 हुआ। तो अगर किसी ने 30 डिग्री की बात करी तो क्या करेगा, पाई रेडियन अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 30 कर देगा। भाई आप 1 डिग्री से 30 में गए तो 30 की गुणा ही तो करी, तो इधर भी 30 की गुणा कर देगा। 30 की गुणा करते ही ये और ये कट जाएगा, फिर 30 की गुणा करते क्या होगा, 30 की गुणा करते ही, ठीक है, 30 की गुणा करते क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब तो आपका 30 डिग्री है वो कितना निकल गया, लगभग पाई बाई 6 रेडियन। वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। तो यहां से हम लोगों ने क्लिक करा, यहां तक ये बात समझ में आई। बिल्कुल, इसीलिए जो आपके नितिन सचान सर हैं वो 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसी ने सिंपल क्वेश्चन पे बात करी, ठीक है, फटाफट पूछ लेना जी, तू क्या इतना टाइम लगा रही थी, इतनी देर में तो क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला। आज से पक्का रहा। हाँ भाई, नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे अपने यहां तक लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है कि कन्वर्ट, ठीक है ना, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू
रेडियन, डिग्री से रेडियन में बदलना है। मान लो किसी ने कहा 45 डिग्री को बदलना है, तो 45 डिग्री को बदलना है तो हमारे को जितना भी बोला जाए, 45 बोला ना, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई रेडियन अपॉन 180 कर दो, दैट्स इट। आपको पता होना चाहिए 45 से पूरा पूरा 4 बार कटेगा, इसका मतलब आपका आंसर पाई बाई 4 होगा। हालांकि आप सी लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी ने कहा 30 डिग्री को बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 कर देंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, आप रेडियन लगाओ मत लगाओ, मतलब अपने को पता है इसलिए अपन बिना लगाए भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो किसी ने कहा, ये तो हो गया 30 डिग्री, डिग्री पे बात समझ में आ गई। अब डिग्री के बाद में हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने मान लो मैं आपके सामने बोलता हूं अब बदलना चालू करो, ठीक है। एक तो 60 डिग्री को, ठीक है, दूसरा आपको बदलना है 90 डिग्री को, फिर आपको बदलना है 120 डिग्री को, ठीक है, फिर आपको बदलना है 150 डिग्री को, फटाफट से। नेक्स्ट आपको बदलना है 180 डिग्री को, ठीक है। उसके बाद में आपको चलना है 135 डिग्री पर, ठीक है। आपको चलना है 215 डिग्री पर, आपको चलना है 300 डिग्री पर, 330 डिग्री पर और 360 डिग्री पर, ठीक है। फटाफट से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए फटाफट से, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। रेडियन सर्कल में कैसे अप्लाई होता है? नहीं अभी नहीं होता, आने वाले टाइम में ये भी अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, है ना। हाँ भाई हो गया, यहां तक की बात तो हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सभी बच्चों ने बना लिया है, आई एक्सपेक्ट कि सभी से हो गया होगा यहां तक, है ना भाई। चलिए देखो यहां पे कुछ नहीं करना, 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 करना है, तो 60 से 3 बार कटेगा तो आंसर विल बी पाई बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, तो कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी पाई बाई 2। ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, 60 से कटेगा 2 बार, 60 से कटेगा 3 बार, तो इट इज 2 पाई बाई 3, राइट है। ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ठीक है। तो ये 30 से कटेगा 5 बार, 30 से कटेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। अच्छा ग्रेट, ये अगर देखा जाए तो ये तो सीधा सा पाई है, 135 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ठीक है। अब 135 जो है अगर आप 15 से काटो तो ज्यादा सही रहेगा, 15 से 9 बार, 15 से गया 12 बार, और कट सकता है साहब, हाँ कट सकता है, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, तो इट इज 3 पाई बाई 4, राइट है, सही है। अब यहां देख लेते हैं 215 इंटू में कितना, पाई बाई 180, ठीक है। 215 ना, 215 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। 215 ये किससे कटेगा पूरा पूरा, 35 से, 15 से, 15 एकम 15,
बच्चा रह गया 65, किसी से नहीं कट रहे 5 के सिवा। ठीक है, 5 से गया कितनी बार? एक्चुअली क्वेश्चन 225 था, 215 निकल गया। तो 5 से गया कितनी बार? 5 से गया 4 बार, और ये 43। 5 से गया कितनी बार? 5 से गया 3 बार, और यहां पे 5। ठीक है, 5 नहीं 36। तो इट इज नथिंग बट 43 पाई बाई 36। आ गया क्या करें? ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा? 300 इंटू में कितना? पाई बाई 180। ठीक है, तो 60 से गया 3 बार, 60 से गया 5 बार, तो आंसर इज 5 पाई बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 330 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। ठीक है, 30 से जाएगा 11 बार, 30 से जाएगा 6 बार, तो 11 पाई बाई 6। एंड द लास्ट वन विल बी 2 पाई। इसका तो आंसर इज 2 पाई। ठीक है, ओके, यहां तक की बात सही है ना? देखो, अब आप में से ऑल करेक्ट के बहुत सारे बच्चे आए हैं, धनाधन धनाधन, जिन्होंने सही कर दिया। वह जिनका भी ऑल करेक्ट आ गया होगा, सारे के सारे सही गए, वो तुरंत मेरे को बता देना कि कितने लोगों का बैठ गया, कि जिनको आ गया ये भाई ये तो डन हो गया सर। जल्दी से बताना आप, ठीक है? क्या सर, डन? हम्म, तो यहां से एक फंडा बना लेते हैं। फंडा क्या है कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाना होगा, ठीक है, तो हम हर बार मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 डिग्री करेंगे, राइट है? और जिस दिन भी रेडियन से डिग्री में उतरना होगा, उस दिन हम मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री अपॉन पाई करेंगे। और पाई बोलने का मतलब पाई रेडियन है दोस्तों, याद रखना ये बात को। क्लास रोज जरूर अटेंड करें, नियम पकड़ लीजिए आप, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है? याद रख लेना ये छोटी छोटी बातें। अगले पे बढ़ते हैं भाई। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक की बात तो मेरे को लगता है आप सभी लोगों के दिमाग में आ गई होगी, ठीक है? जो बहुत काम की बातें हैं ना। अगला टाइटल है सम इंपॉर्टेंट डिग्री एंड रेडियन, ठीक है भाई? अच्छा, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं आगे। ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहां पे 270 डिग्री होती है, और वापस घूम करके 360 भी कह सकते हैं आप। ऐसे घूम के 360 वापस आ गया। जब आप इसमें चल रहे हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे होते हैं, जब आप इसमें चल रहे होते हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे होते हैं, यहां आप थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे होते हैं, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे होते हो, ठीक है ना? ऐसे, तो पहली चीज ऐसे समझना। हम सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ जरूर याद होना चाहिए। पहला, हमें पता होना चाहिए कि 30 डिग्री पाई बाय 6 है, 45 डिग्री भी बहुत काम का है, इसे पाई बाय 4 बोलते हैं, ठीक है ना? सेम वे 60 डिग्री जो होता है उसे हम पाई बाई 3 बोलते हैं, ठीक है? एक ऐसे 75 डिग्री आएगा जिसे हम लोग कुछ 5 पाई बाय 12 बोलेंगे, ठीक है? 75 डिग्री। फिर आएगा 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो काम के हैं वो, ठीक है? निकले यहां पे नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट एंगल है 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है? फिर 150 डिग्री, देन 180 डिग्री। ये हम लोगों को बिल्कुल डिट्टो याद होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। ये अपने आप में 2 पाई बाय 3 है, ये अगर देखा जाए तो
3π/4 है, ये अगर देखा जाए तो 5π/6 है, और ये पाई है, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है, राइट है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट के इंपॉर्टेंट एंगल। निखिल मैंने आंसर दिया आपको, निखिल आप बताइए, मैंने आपको आंसर दे दिया बेटा, निखिल आप बताइए, मैंने आपको आंसर दे दिया बेटा, निखिल क्या मैंने आपको आंसर दे दिया बेटा, निखिल क्या मैंने आपको आंसर दे दिया? हाँ हो सकता है वैभव आपकी तरफ से रेन वगैरह। हाँ तो फिर आप बार बार क्यों कर रहे हैं बेटा, आपका आंसर तो मैंने कभी दे दिया था, नहीं? ठीक है, अच्छा हाँ भाई, अगला थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो है 210 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 240 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 270 डिग्री। आपको भरना है, आपको भरना है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में काम काम के एंगल बता रहा हूं, ठीक है। पहला है 300 डिग्री, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। फिर अगला है 315 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 330 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 360 डिग्री। 362 पाई हम बता चुके हैं, 330 भी हमने कर लिया, 3 ये भी कर लिया, तो पीछे से कॉपी करके बस सिर्फ लिख दो, चिपका दो, फटाफट चलें आगे। ठीक है, अब तो चलाओ फटाफट से, यहां तक की बातें चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, हो गया, चलिए सब नेक्स्ट पॉइंट। आप मुझे बताने वाले हैं कि 210 डिग्री क्या है। जो बच्चे लेटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, हम नए चैप्टर ट्रिगो फेज 1 पे जा चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे समय आएगा अनुष, सब याद हो जाता है, ये इतनी बार इस पे मार पड़ती है, धीरे धीरे याद हो जाता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला, 7π/6, वेरी गुड। 225 डिग्री 45 × 5 है ना, 5π/4, 240 60 × 4, 4π/3, ठीक है, 270 3π/2, दैट्स इट, ठीक है। इट इज 2π, 300 पे चलते हैं, 300 60 × 5, 5π/3, 315। हाँ भाई फटाफट से बताते चलना, आपको भी बताना है, 2 बज गए बस मेरे पास, 2 बज गए 2, फटाफट से फटाफट से, 2 बज गए 2, कौन कौन से? अच्छा 7π/4 बोल रहे हो, लिख दो बेटा 7π/4, क्या बात है। अगला लास्ट 330 रह गया, 30 × 11, 11π/6, ठीक है, बहुत बढ़िया, 30 × 11, सही है। यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई, पक्का आगे चलता चलो, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इससे पहले कि हम थीटा के अंदर थोड़ा और गहराई से घुसे, है ना, कुछ एक चीजें जो हमारे को 10th से बोरो करनी है, ठीक है, 10th क्लास। अब हो सकता है किसी की 10th क्लास में इतनी स्टैंडर्ड तक पढ़ाया हो, किसी को इतनी स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो याद रखनी है, ठीक है, जिसे हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जैसे हम में से सभी बच्चों को ये अच्छे से याद होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, आई थिंक ये सुना है आपने, है ना भाई, पक्की बात है, ये सुन रखा होगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है,
साथ में आप में से कई बच्चों को अच्छे से रटा हुआ होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तीसरे नंबर पे ये भी रटा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना, सेक स्क्वायर थीटा क्या चल रहा है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ग्रेट, क्या ये सब याद है आपको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? ओके ग्रेट। यहां तक की बातें अगर आपको रटी हुई हैं तो मैं आपको कुछ एक चीजें और याद दिलाता हूं। जैसे इसके साथ एक और चीज भी याद कर लीजिए कि ये अपने आप में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड दैट इज गिवन 1। ये 1 दिया हुआ है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेक्ट करा तो ये आ गया। अच्छा, अगर आप आदेश करें तो हम इसमें से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को तो वहीं रोक लेते हैं, इस ब्रैकेट को तो कॉपी कर लिया, इसको कहा आप 1 के नीचे आ जाओ, तो इट इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो याद रखिएगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है दैट इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। सेम सेम आपको यहां से भी समझ के चलना है कि आपके दिमाग में यह भी फिट हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फायदे। आई थिंक यहां तक बात समझ में आई होगी, 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कुमकुम कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, सुनो 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 सुनो, एक एक चीज को याद रखना, ठीक है। 10th में एक दो चीजें और नहीं पढ़ी थी जो हो सकता है शायद आप भूल गए हो, उनमें से एक है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इस गड़ू में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक है ना, वो अपने आप में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक सेम वे है ना, ये भी याद रहे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी बढ़िया है। अब ये दो चीजें हो सकता है शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, किसी ने नहीं पढ़ी हो, लेकिन इन सब की जरूरत है हमारे को। अब ये टेन स्क्वायर थीटा, मान लो किसी ने कहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप में से कईयों को याद होगा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद आ रहा है? ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपको पता होगा दोनों में साइन स्क्वायर थीटा सेम है, सेम चीज हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये बच गया तो सोचो जरा कि साइन स्क्वायर थीटा तो मस्त है, एलसीएम में नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एलसीएम में नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो इस साइन स्क्वायर थीटा को तो पढ़ा रहने दो, इसको मत छुओ, इसको पढ़ा रहने दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा खुद कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। नीचे वाला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन बाई कॉस होने की वजह से टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो एक तरह से आप क्या लेके चले थे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप क्या लेके आ गए, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड, और प्रूफ हो गया। सही है, सेम वे आपको। अच्छा, पहले से अब अपने को सबसे पहले उन लोगों से डील करना है जिन्हें दिन गिनने की आदत है, ठीक है बेटा। कम से कम इस पूरी कहानी में, ट्रिगो फेज 1 की कहानी में हमें 13 लेक्चर लगते हैं, ठीक है। इसलिए कृपया करके 13 लेक्चर तक कोई नहीं फड़फड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं सर ये कब खत्म होगा, वो कुछ नहीं है, वो आप में से अच्छे बच्चे नहीं है बिल्कुल भी, उनको वो एक्चुअली में कहीं और ही उनका प्रोडक्ट है, तो ध्यान रखना ऐसा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां तक की बात आपको पकड़ में आ गई, तो पहले एक एक चीज पे यस बताते चलना कि सर ये पता चल गया। अब जैसा मैंने ये प्रूफ किया है, ये आपके लिए प्रूव दैट करके क्वेश्चन हो गया, और इसको आप एक तरह का होमवर्क समझना, करना है आपको, ठीक है, कि इसको प्रूफ करना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ऐसा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा मस्त मजेदार है, ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये। अब चलते हैं जल्दी से अगले पे, है ना, ई के बाद एफ पे। एफ पॉइंट क्या कहता है,
एफ पॉइंट कहता है कि कल को अगर साइन पावर 4 प्लस में कॉस पावर 4 थीटा दे दिया जाए तो दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कुछ नया है, ये कुछ नया आया, न्यू। ठीक है, ये अभी तक 10th में नहीं था, ये अब आप 11th में सुनोगे। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में कितना, इतना। अभिषेक अपन कौन सी क्लास में है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज है सुनो, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। आप में से कईयों को पता होगा कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा हो मिला। ठीक है, क्या मैं इस 1 की जगह, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसको अगर बाय द वे मैं आपको इसमें कहानी समझाता हूं कि भाई कहानी क्या करने वाला। मान लो किसी ने कहा कि सर इसका प्रूफ क्या है, इसका क्या प्रूफ है कि ये इतना होगा। ठीक है ना, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अगर बाय द वे इसको प्रूफ करना पड़ जाए तो क्या करा जाए। मैं आपके सामने अगर मैं इसका एलएचएस उठाता हूं तो मैंने लिखा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अच्छा, मैंने जानबूझ के इसमें 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही जोड़ा और 2 टाइम्स में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही घटाया। प्रश्न उठा, ऐसा आपके मन में क्यों आया, क्यों घटा रहे हो सर, यही क्यों घटा रहे हो, यही क्यों बढ़ा रहे हो। मैंने कहा इसका कारण बहुत साधारण है। ये जो साइन पावर 4 है, अगर आप ऐतराज ना करो तो मैं इसको, ठीक है, मैं इसको जानबूझ के साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूं। लिख लो, पावर 4 को लिखने में क्या बुराई है। सेम वे इस 4 को जो बीच में दिख रहा है ना कॉस पावर 4, इसकी जगह पर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं। लिख लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहां a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये b की जगह दिख जाएगा। ये a दिखेगा, ये b दिखेगा। और आप में से कईयों को पता होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन सर ये तो प्लस है ना। हाँ, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हाँ, अगर किसी भी बच्चे ने यहां से यहां तक मिलाया तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के नाम पे क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में कितना, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा। और अगर ये दिख गया तो आप में से किसी को पता होगा ये कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर बिकम 1 माइनस 2 टाइम्स, और ये क्या चीज आ गई आपकी, RHS। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं जी पर, अगली ऐसे ही एक और आइडेंटिटी। अब अपन इस पे आ गए। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक नई चीज है, और अगर ये एक नई चीज है तो ये भी याद रखना। सारा खेल, ठीक है, इस सारा खेल मेमोरी का ध्यान रखना, इसके सिवा किसी का खेल नहीं है, किसी का खेल नहीं, किसी का, सारा खेल इसका चलेगा, याद रखिएगा। सब कुछ याद रखना, याद मतलब डेडली याद। ठीक है, कोई आपको हो सकता है शायद गुड़ी गुड़ी बातें करें, लेकिन अल्टीमेटली वो सब याद रखते हुए चल रहे हैं। अब सुनो जरा, ये कैसे है। अगर देखा जाए तो यहां क्या करना है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा है। ये इसका जो एलएचएस पकड़ोगे ना तो आपको ये दिखेगा। अच्छा, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया तो आप में से किसी को अगर ऐतराज नहीं हो तो मुझे तो कुछ कुछ ये याद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, माइनस में अगर कोई 3ab इंटू ए प्लस बी और कर दे तो ये शायद a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ सर, होता है। इसका मतलब अगर मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब आप दे दो तो दैट इज नथिंग बट, ठीक है, बड़ा ध्यान से सोच के जवाब देना कि ये वाकई में सही है या गलत है। पहले तो एक मिनट रुक करके मैं यहीं रुक जाता हूं। क्या ये सही है, सोच के जवाब देना, क्या ये सही है जो मैंने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या ये सही है क्या। आप फटाफट से बताओ, क्या ये सही है क्या। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया अपना अपना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने। जो भी सही बोल रहे हैं वो गलत हैं,
ये गलत है, एक्चुअल में यहां प्लस आएगा, रिमेंबर इट। जिस दिन यहां प्लस होता है उस दिन ये इसके बराबर होता है। तो पहली चीज तो ये सही है, इसे सही कर लो। ठीक है, इसी छोटी छोटी चीजें होती है ना हमारे को ग्रो करती है। ओ तेरी यार गड़बड़ हो गई, यार गड़बड़ होगी, गड़बड़ होती जैसे ही क्लिक करें ना गड़बड़ होगी, वहां समझो अब मैं सही होता जा रहा हूं। अब करना क्या है मुझको, मुझे पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखा है तो क्या मैं इसे ए प्लस बी का होल क्यूब इधर कर दूं और इसको उधर फेंक देते हैं, माइनस में 3ab ए प्लस बी बोल देते हैं। क्या चलेगा? हाँ सर चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। तो अब सोचो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, क्या मैं इसे ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, क्या मैं इसे ए प्लस बी का, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में ए प्लस बी बोल सकता हूं? हाँ बोल सकते हो सर, ऐसा कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बोल सकते हो। और अगर आपने सर बोल दिया तो आपको पता होगा ये है 1 और 1 का क्यूब इज 1, माइनस में कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो मस्त चल रहा है सर, ये भी पीछे से 1। तो फाइनली अगर देखा था तो आपका आंसर RHS आ गया। ऋषभ बिल्कुल सही जवाब, खतरनाक है ना। कोई बात नहीं, अब ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना ये हमारे को बहुत सही चमकाती है कि अरे हाँ ये समझ में आ गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब जैसे ही हमारे पास ये सब बनता है, देखो जरा क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से दौड़ करके। ठीक है, इस पे बनने वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन पे बात करते हैं। रेडी? पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर क्वेश्चन वाला आपको कह दे सेक पावर 4x, माइनस में दे रखा है कॉसेक पावर 4x, ठीक है ना, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में सामने से दे रखा है 15/4। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड 10x, 10x की वैल्यू बताओ भाई। बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ये तो बेसिक ट्रिक है सर, लेकिन ये सिंपल नहीं लग रहा सर, बड़ा गंदा सा लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा देख डर तो अभी एक बार लगेगा, पहले एक बार क्या है ना अपन इससे गो थ्रू लेते हैं, फिर डर जाएंगे बाद में, एक साथ डरेंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, ये क्या लिखा है, सेक पावर 4x लिखा है सर, और क्या ये क्या लिखा है 2 सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। तो आपको नहीं लगता सेक और सेक वाले लोगों को कम से कम साथ तो बैठा ले यार, तो साथ बैठा लेते हैं। चलो आप कह रहे हो तो सेक पावर 4x माइनस में 2 सेक स्क्वायर एक्स साथ बैठा लेते हैं, बस इन्हें एक डब्बे में छोड़ दें। चलो सर छोड़ दिया। अब देख जरा, ये कॉसेक पावर 4, ये कॉसेक, इनको भी साथ बैठा ले, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इनको साथ बैठा लेते हैं, कॉसेक पावर 4x और माइनस में 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। लो सर साथ बैठा लिया, आपके कहने पे इतना कर सकते हैं हम, और 15/4 को पढ़ा रहने दे, कोई तकलीफ नहीं है, उसको पढ़ा रहने दे। सर चलो साथ बैठा लिया, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब क्या करोगे सर? अब कुछ नहीं, बस मैं एक छोटा सा जादू दिखाऊं और काम बन जाएगा। क्या 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 क्या? देख भाई इतना सा करना है कि क्वेश्चन में इधर एक जोड़ रहा हूं और इधर भी एक जोड़ रहा हूं। सर ऐसे एक एक जोड़ोगे तो यह थोड़ी नहीं चलता है, आप कुछ भी जोड़ दोगेगा। मैंने कहा देख एक जोड़ा है और ध्यान से देख -1 किया है, -1। अच्छा चलो एक जोड़ा एक घटाया तो मतलब 0 जोड़ा, फिर तो चलेगा सर। लेकिन क्यों जोड़ा सर? जैसे ही मैंने जोड़ा, ये आप में से कई बच्चों को नहीं पता, ये सेक स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे? ये कैसे बना सर? मैंने कहा उल्टा खोल इसको ओपन कर दे। ये जैसे इसको ओपन करेगा सेक पावर 4x प्लस 1 माइनस 2ab से ये आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा सर, ऐसा आ जाएगा। चलो मान लेते हैं। फिर क्या करोगे? मैंने कहा देख ये जो लिखा है ना, ये तू मान मत मान, ये अरे सर ये कॉसेक स्क्वायर x -1 है, मैं समझ गया, ये ऐसा ही सेम खेल रहा आप। फिर क्या करेंगे सर? मैंने कहा देख इतनी पहले एग्री हो जा कि हाँ ये हो जाएगा। फिर तेरे से पूछता हूं एक क्वेश्चन, क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले तूने सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पे हाँ भरी थी? सर हाँ क्या भरी थी? होता ही है। तो सोच इस 1 को इधर कर दे, बता जल्दी से सेक स्क्वायर एक्स -1 कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स -1 कितना होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स -1 सर मुझे क्या पता कितना होता है? अरे उसको उधर भेज। अच्छा टेन स्क्वायर एक्स होता है सर। अच्छा मैं समझ गया सर, आप ये कहोगे ये टेन स्क्वायर एक्स है। ये टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। ऐसे ही कॉसेक को देख के भी कोई आइडेंटिटी थी क्या? हाँ सर एक थी तो सही, क्या थी? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस
कुछ था पीछे, क्या था क्या था? तो 10th भी काफी टाइम हो गया ना, याद नहीं आता। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स था सर, कॉट स्क्वायर एक्स। हाँ वो 1 था ना। अब एक काम कर, 1 को इधर लेके आओ, जल्दी बता कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा? आ 1 को इधर लाऊंगा। इसका क्या किया सर? उधर ले, अरे सर ये कॉट स्क्वायर एक्स होगा। हाँ ये कॉट स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है? कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 15/4, सॉरी 15/4। अच्छा सर ये तो मेरे को कुछ कुछ तो पकड़ में आ गया सर। अब क्या करेंगे? देखो अब ये एक धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। इसको यहां तक की बात तो समझ में आ गई? हाँ सर ये तो आ गया मेरे को पकड़ में, इतना तो मैं पकड़ सकता हूं। ठीक है, ये जो लिखा है, जो भी लिखा है, इसको छेड़ नहीं रहे। बड़े ध्यान से सोचना जो मैं तेरे को बोल रहा हूं। क्या ये पता है कि ये लिखा है 10⁴x? हाँ सर ये पता है 10⁴x है। अच्छा याद है कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है, अगर याद हो तो बताना कि कॉट स्क्वायर एक्स को क्या 1/10² सुना है अपन ने 10th में कि ये 1/10 होता है? हाँ हाँ सर शायद थोड़ा लिख सुना है कि 1 में कितना लिखा है? 10⁴x लिखा है। अच्छा ये 10⁴x ये 1/10⁴x ऐसा है ना। और सामने क्या लिखा है सर? 15/4 15/4। 15/4 को क्या मैं 15/4 बोलने के बजाय 4 - 1/4 बोल दूं? क्या मैं 4 - 1/4 बोल दूं? हाँ सर चलेगा चलेगा। अगर 15/ये बोला बोलते क्या आपकी नजर नहीं पड़ रही कि ये अगर 10⁴ है तो उसकी जगह 4 है, किसी ने यहां पे 1/4 लिख दिया सर, सीधा ही कंपैरिजन ही हो गया सर, काम ही खत्म। सॉल्व क्या करना, कंपेयर कर लो ना सर। हाँ तो ये कितना बन गया? 10⁴x बराबर कितना? 4 4 4 4 सही है। ये बराबर कितना बन गया? 4। अगर ये 4 तो बता जल्दी से 10² बराबर कितना? सर 10² बराबर सर किसी बच्चे से भी पूछोगे तो 2 बोल देगा। मैंने कहा बच्चा ही 2 बोलेगा, 11th का बच्चा नहीं बोलेगा। 11th का बच्चा 10⁴ में जैसे ही इसको आधा करेगा ना डिग्री को, इधर ±2 बोलेगा है। अच्छा हाँ हाँ सर जब अंडरूट लेते हैं तो दोनों तरफ प्लस माइनस लगता है, इसीलिए बच्चा ही सिर्फ 2 बोलता, वरना ±2 बोलता। लेकिन 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 सर मेरे को एक और बात पूछनी है, 10² सर 2 है या -2 है, ऐसा ना? हाँ लेकिन सर स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना सर, तो ये नेगेटिव कैसे चलाएगा? हाँ तो ये -2 कटेगा। मैंने तो पहले ही बोला था सर 2 है। एग्जैक्टली तो यहां से 10² की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 2। क्वेश्चन ने क्या मांगा था? 10x, तो 10x बराबर कितना हो गया सर? √2। मैंने कहा नहीं, इस बार ±√2, और अब की बार कोई लोचा नहीं होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा ऐसे चलता है। फिर इसको सब याद रखना पड़ता है क्या? क्या ट्रिगो नहीं पड़ी थी इससे पहले? ट्रिगो याद करते करते मर गए थे, तब जाके समझ में आया। हाँ 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 सर बहुत मेहनत करवाती थी पिछली बार भी ट्रिगो, अभी भी बहुत मेहनत करवाएगी। ये 10th की ट्रिगो है सर, 10th में तो नहीं पढ़े सर ऐसे क्वेश्चन हमने, तभी तो अभी। ठीक है आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला सुनो आप, बहुत ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ने पे ही दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन है sin x + sin² x = 1 अगर, देन आपको बताना है cos पावर 8x प्लस 2 cos पावर 6x प्लस cos पावर 4x = क्या होगा? cos पावर 4x, cos पावर 4x = क्या होगा? राइट है भाई, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है cos पावर 4x = क्या होगा। ठीक है चलें आगे। cos पावर 4x = क्या होगा? देखो अब जरा क्वेश्चन के अंदर धैर्य के साथ सुनना, बड़े धैर्य के साथ। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ मैंने ट्रिगो 3 बार सॉल्व करी है हार्डी की, बिल्कुल। अरे जान निकाल दी तो तब जाके याद होनी चालू हुई थी। वैसे ही 11th में भी जब बिल्कुल जान निकल जाएगी तब जाके याद होगी, याद करनी ही पड़ेगी। अच्छा देखो जरा कैसे चल रहा है। क्या आपको पता है ये दिया है और ये पूछा है, तो देखो जो दिया है उसे आप पकड़ो। sin x बराबर 1 - sin² x दिया है ना? हाँ दिया है सर। तो इसका अंदर sin x बराबर कितना दे रखा है बेटा? सर cos² x, ये मैं भी समझता हूं। अच्छा यहां कितना लिखा बेटा? cos पावर में कितना लिखा है? 4, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर, तो cos पावर 4x बराबर किसके हो जाएगा? sin² x के बराबर हो जाएगा।
तो पहला काम, इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख दे। अच्छा चलो लिख दिया सर। लेकिन यार आप तो कहोगे फिर कॉस पावर 6x भी दिया है। मैंने कहा है दिया है तो दिया है यार, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो कॉस पावर 6x किसके बराबर होगा वो सोचना है। सर कॉस पावर 6x का मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है, ये सर ये एक्चुअल में 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x है। हाँ सर इतना तो है, लेकिन कॉस पावर 4x तो अपने आप में साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एक बच्चे के दिमाग में रुको 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 सर, रुको 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 सर, कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो एक्चुअल में साइन एक्स के बराबर है सर। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स भी लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बच्चा कह रहा है तुम तो क्या किधर भाग रहे हो बदमाशो, ये तो बताओ इसका क्या करना है। मैंने कहा कॉपी करना है और क्या, ये तो हो गया ना, इसको तो लिख दो साइन स्क्वायर एक्स, और करना क्या है। अच्छा फिर ये दोनों तो सर गुणा हो जाएंगे। हाँ तो ये कितना बन जाएगा, 2 साइन क्यूब एक्स बन जाएगा। और पास में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है। और सर इसका कुछ करना है या इसको ऐसे ही छोड़ देने का है। अरे क्यों नहीं करना, सोच, इसका अगर मैं दोबारा से स्क्वायर कर दूं तो कॉस 8 हो जाएगा या साइन पावर 4 हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसकी जगह आप साइन पावर 4 करोगे तो सभी जगह साइन पावर 4 कर दें सर। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ले भाई कर दिया। अब क्या करेंगे सर। मैंने कहा विचार करेंगे, विचार। सर विचार ही तो कर रहे हैं इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं। क्या करोगे सर ये तो बता दो फाइनली। मैंने कहा सोच, ये किसी का होल स्क्वायर है, किसी का होल स्क्वायर है, या यूं समझ परफेक्ट स्क्वायर है। सर मेरे तो दिमाग में नहीं आता सर, मैं इतना अभी कहाँ 11th में इतना कहाँ सजग हुआ। मैंने कहा सोचेगा तो दिमाग चलेगा, किसका होल स्क्वायर बता, ये किसका स्क्वायर है। सर ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है। अच्छा बता ये किसका स्क्वायर है। सर ये साइन एक्स का स्क्वायर है। अच्छा साइन एक्स का स्क्वायर है ना पक्का। अच्छा अब थोड़ी सी देर के लिए दिमाग लगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो बीच में क्या होता है, ए स्क्वायर और उधर बी स्क्वायर, तो बीच में प्लस का 2a भी होता है। 2a, ए कितना है यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, और बी कितना है साइन एक्स है। अच्छा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a इंटू बी माने ए प्लस, और सर ये तो सर 1 है क्वेश्चन में, तो सर ये 1 का स्क्वायर होने की वजह से आंसर 1 आ गया। अब समझ में आया। क्या बात है क्या बात है, तो इसका आंसर 1 हो गया साहब। अच्छा सर आप इसने आपने इसमें सबको साइन में बदल दिया और लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ऐसा ऐसा। हम्म आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन सुनो आप तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर sec x माइनस टेन एक्स अगर p हो, देन आपको बताना है कि sec x क्या होगा। देन आपको बताना है sec x क्या होगा। ठीक है जल्दी से सोच के जाओ। सर ये कैसे बताएं, sec x माइनस टेन एक्स p है तो sec x प्लस टेन एक्स क्या होगा, हमें कैसे पता। मैंने कहा रुको देखो याद करो सोचना जरा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, sec x माइनस टेन एक्स दे रखा है, p दे रखा है ना, दे रखा है। क्या आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि sec x माइनस टेन एक्स जो होता है वो अपने आप में 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स होता है। हाँ सर बताया तो था। तो इसका मतलब सोचो कि ये कितना है, ये सर p है, तो इसका मतलब p बराबर 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स हुआ ना बेटा। हाँ तो इसका मतलब इसको इधर भेज, तो इसका मतलब sec x प्लस टेन एक्स बराबर किसके हो जाएगा, तो सर sec x प्लस टेन एक्स 1/p हो जाएगा। अच्छा तो सर ये sec x प्लस टेन एक्स जो होगा वो 1/p हो जाएगा। अच्छा अब क्या करें, जोड़ दे बस जोड़ दे, इनको ऐड कर, ऐड करते क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे 2 sec x आ जाएगा। लेकिन सर ऐड इधर भी तो होगा ना, हाँ तो इधर p प्लस 1/p हो जाएगा। तो तेरा sec x की वैल्यू कितनी आ गई, sec x की वैल्यू होगी 1/2 टाइम्स p प्लस 1/p। ओहो ये अगर p है तो वो अपने आप में p प्लस 1/p होगा। मतलब पूरा याद होना चाहिए बिल्कुल डिटेल में, अभी होगा सर ये क्वेश्चन, तो वरना तो कैसे करेंगे। मैंने कहा यस एग्जैक्टली। अब आप में से कई लोगों का दिमाग बढ़िया चल रहा है कि अच्छा ये याद होता है तभी काम बनेगा। क्या ये बात पकड़ में आ गई। हम्म 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 हम्म, हम्म।
आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी आपको थोड़ी बहुत तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। रेडी, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। आई थिंक यहां तक की बात है तो खटाखट खटाखट आपको पकड़ में आ जाती है कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, वगैरह वगैरह, है ना भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या कहते हो आप, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रेडी, ओके, अगले पे बढ़ते हैं जल्दी से, लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपके कुछ एक बच्चों के आंसर देता हूं। सर क्या हम मतलब एसएलओ भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, सब करेंगे, ये सब भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चीज़ है जैसे आपको पूछने की है ही नहीं, ठीक है, मैं आपको बकायदा काम दूंगा। और अगर बाय द वे उसमें काम नहीं दूंगा तो मैं आपको उसके लिए आपके पास में डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको अपने आप ही अपने तरफ से आंसर्स मिलते जाएंगे, है ना भाई। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, वो तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। इतनी दूर तक तो दिमाग ही मत लगाओ आप। वाई यू एड देम, क्योंकि साफ दिख रहा था कि अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 और 10 कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आगे ये बात समझ में। अच्छा, अच्छा, ये जो सेक्साडेसिमल और सेंटाडेसिमल है उस पर क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, आप इस पे दिमाग ही मत लगाओ इतना तो, कि आपको इस पे कोई बात भी करनी पड़ जाए, आपको इस पे दिमाग ही लगाना है, ठीक है। आप कल के दिन पे ये करके आइएगा, ठीक है। सोच के आना, देखो जरा सुनो, मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूं, ठीक है। और होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप सॉरी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, टेन थीटा माइनस प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव करना है, राइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, में सरकार कह रही है 3, देन आपको मुझे बताना है साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो 2 साइन थीटा है वो अपने आप में 2 माइनस कॉस थीटा है, देन आपको मुझे बताना है कि साइन थीटा की क्या वैल्यू है, ठीक है ना, साइन थीटा की क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सेक पावर 4 थीटा प्लस 8 अगर 10, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो, अगर ये इसके बराबर हो देन टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अगर कॉस पावर, ठीक है ना, 3x दे रखा है, ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वलेंट टू टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की हैं। ये 6 क्वेश्चन आप कल के दिन पे प्रूव करके आइएगा, ठीक है। कल के दिन पे आपको 6 क्वेश्चन प्रूव करके आने हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना, पहले 6 क्वेश्चन आप कल कल करके आइएगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथ में, है ना, साथ में लॉग की डीपीपी, ठीक है ना, 3 तक कर लेना, ये भी करके आइएगा। बस इतना सा काम करना है कल के दिन, कल मिलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं।